सुंदरवन में इस बार ऐसी गर्मी पड़ी कि नदी, नाले, तालाब सब सूख गए। सारे पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी कालू कौवा और गोरी कौवी ने जंगल के इकलौते मीठे पानी के कुएं पर कब्जा कर रखा था। वे किसी को एक घूंट पानी भी नहीं देते थे। कालू जी, देख रहे हो ना कैसे सारे पक्षी प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन हमारा कुआं अभी भी पानी से भरा है। हम ये पानी किसी को मुफ्त में नहीं देंगे। हाँ गोरी, जो पक्षी हमें ढेर सारा भोजन लाकर देगा उसे ही हम सिर्फ 2 घूंट पानी देंगे। मुफ्त में तो यहाँ हवा भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रुचि, नंदिनी, काजल, काव्या, आयत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। दूसरी तरफ रानू चिड़िया के घोंसले में सिर्फ एक छोटा सा मटका पानी बचा था। तभी अचानक आसमान से एक बहुत ही अजीब चीज नीचे गिरी। वो कोई फल या लकड़ी नहीं थी, बल्कि रोई के गोले जैसा एक छोटा सा तड़पता हुआ नीले रंग का नन्हा बादल था। मम्मा, मम्मा देखो, आसमान से ये क्या गिरा? ये तो रो रहा है और कह रहा है पानी, पानी। अरे, ये तो आसमान का छोटा बादल है बेटी। गर्मी की वजह से इसकी सारी भाप सूख गई है और ये जमीन पर गिर गया है। अगर इसे तुरंत पानी नहीं मिला तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन मम्मा, हमारे पास तो सिर्फ एक ही घूंट पानी बचा है। अगर हमने वो इसे दे दिया तो शाम को हम क्या पिएंगे? बेटी, जो हमारे सामने जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो उसकी मदद करना हमारा पहला फर्ज है। शाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। रानू चिड़िया ने बिना सोचे समझे अपने हिस्से की आखिरी बूंदे उस नन्हे बादल के मुंह में डाल दी। पानी पीते ही वो नन्हा बादल चमकने लगा, वो हवा में उड़ने लगा और मुस्कुराने लगा। शुक्रिया रानू चिड़िया, शुक्रिया नन्ही गुड़िया, तुमने अपनी परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। मैं एक जादुई बादल हूँ। तुम्हारी इस भलाई के बदले मैं तुम्हें ये जादुई मटका देता हूँ। इसमें से कभी पानी खत्म नहीं होगा। तुम पूरे जंगल की प्यास बुझा सकती हो। जादुई मटका पाकर रानू चिड़िया और गुड़िया बहुत खुश हुए। उन्होंने जंगल के बीचों बीच जाकर आवाज लगाई। मिट्ठू तोता, पीहू तोती और कबूतर भाई दौड़ते हुए आए। रानू सबको पेट भरकर ठंडा पानी पिलाने लगी। मटके का पानी था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। दूर पेड़ से कालू और गोरी ये सब देख रहे थे। कालू जी, देखा आपने, उस भिखारी चिड़िया के हाथ कोई जादुई मटका लग गया है। अब कोई हमारे कुएं पर पानी लेने नहीं आएगा। हमारा तो धंधा ही बंद हो गया। अरे हाँ गोरी, अगर वो मटका हमारे पास आ जाए तो हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। हम पानी के बदले सबसे सोने के गहने और मनपसंद खाना मांगेंगे। तो फिर देर किस बात की, आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम चिड़िया के घोंसले से वो जादुई मटका चुरा लेंगे। रात हुई। रानू और गुड़िया गहरी नींद में सो रही थीं। कालू कौवा दबे पांव घोंसले में घुसा और जादुई मटके को अपने पंजों में दबाकर भाग निकला। सुबह जब रानू और गुड़िया जागी तो मटका गायब था। मम्मा, मटका चोरी हो गया। अब तोता अंकल के बच्चे और पीहू दीदी पानी कैसे पिएंगे? रो मत बेटी, जिसने भी मटका चुराया है उसने अच्छा नहीं किया। भगवान सब देख रहा है। उधर कालू और गोरी मटके को अपने घर ले आए। दोनों बहुत लालची थे और खुशी से नाच रहे थे। कालू जी, जल्दी से मटके से कहो कि हमें ठंडा मीठा पानी दे। मुझे बहुत प्यास लगी है। ए मटके, सुन, अब हम तेरे मालिक हैं। जल्दी से हमारे लिए ठंडा पानी निकाल। जैसे ही कालू ने ये कहा, मटके के अंदर से पानी की जगह अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी और अगले ही पल मटके में से पानी नहीं बल्कि सैकड़ों काले पीले जादुई बिच्छू और केंचुए बाहर निकलने लगे। अरे मैया रे, ये क्या है? पानी कहाँ है? ये बिच्छू तो मेरी तरफ आ रहे हैं। बचाओ कालू जी। हाँ, मुझे क्या बचाओ, एक बिच्छू ने तो मेरी पूंछ पर काट लिया।
ओई माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मटके से निकलते ही जादुई बिच्छू पूरे घर में फैल गए और कालू गोरी को दौड़ा दौड़ा कर काटने लगे। दोनों दर्द से चीखते हुए घर से बाहर भागे, लेकिन बिच्छू आसमान में उड़कर उनका पीछा करने लगे। तभी कालू गुस्से और डर के मारे वापस घर के अंदर भागा और मटके को उठा लाया। इस सारे फसाद की जड़ ये मटका ही है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आज मैं इसे खत्म ही कर दूंगा। हाँ कालू जी, इसे अभी फोड़ दो, वरना ये बिच्छू हमें मार डालेंगे। कालू ने पूरी ताकत लगाकर मटके को जोर से जमीन पर दे मारा, लेकिन ये क्या, मटका टूटा नहीं बल्कि जमीन से टकराते ही उसमें से नीले रंग के जादुई पंख निकल आए। मटका हवा में तैरने लगा और कालू गोरी उसे हैरान होकर देखने लगे। लालची कव्वो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो दूसरों का हक छीनता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। इतना कहते ही जादुई मटका अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गया और सीधे रानू चिड़िया के घोंसले में जाकर आराम से अपनी जगह पर रख गया। इधर पीछे सारे बिच्छू भी गायब हो गए, लेकिन कालू और गोरी दर्द से कराहते रह गए। ओए माँ, ये कैसा मटका था गोरी? टूटकर फूटने के बजाय इसमें से तो पंख निकल आए और ये उड़ गया। हाय राम, अब हम क्या करेंगे कालू जी? मटका तो उड़ गया, पर ये बिच्छू हमें ऐसा डंक मार गए हैं कि मेरा तो पूरा शरीर ही सूज गया है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उधर रानू चिड़िया और नन्ही गुड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी मटके के चोरी होने का दुख मना रही थीं। मम्मा मम्मा देखो, हमारा जादुई मटका वापस आ गया और इसके तो सुंदर सुंदर नीले पंख भी है। अरे हाँ बेटी, ये तो सचमुच हमारा ही मटका है, लेकिन इसके पंख कैसे निकल आए और ये खुद उड़कर यहाँ कैसे आया? रानू चिड़िया, घबराओ मत। कालू और गोरी ने मुझे चुरा लिया था, लेकिन वे मेरे जादुई पानी के हकदार नहीं थे। मैंने उन्हें उनके लालच की सजा दे दी है। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। थैंक यू जादुई मटके भैया। अब हमारे जंगल का कोई भी पक्षी प्यासा नहीं मरेगा। मम्मा चलिए, हम जल्दी से तोता अंकल और मैना मौसी को बुलाकर पानी पिलाते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो सबको आवाज लगाते हैं। जो दूसरों का भला सोचते हैं, भगवान उनका मटका कभी खाली नहीं होने देता। बिच्छुओं के काटने की वजह से कालू और गोरी का पूरा शरीर सूज गया। उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। वे दर्द से तड़पते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। जंगल का कोई भी पक्षी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सब उनके बुरे बर्ताव से परेशान थे। तभी वहाँ से रानू और गुड़िया पानी का मटका लेकर गुजर रही थीं। मम्मा देखो, कालू अंकल और गोरी आंटी को क्या हुआ? वे तो दर्द से रो रहे हैं। लगता है इन्होंने ही हमारा मटका चुराया था और इन्हें सजा मिली है। बेटी, सजा मिल गई ना, अब इनका दर्द देखना सही नहीं है। मुसीबत में पड़े दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए। रानू चिड़िया दौड़कर उनके पास गई। उसने मटके से ठंडा पानी निकाला और कालू गोरी के मुंह में डाला। जादुई पानी पीते ही कौवों का सारा दर्द गायब हो गया और उनकी सूजन भी ठीक हो गई। रानू बहन, हमने तुम्हारा मटका चुराया, तुम्हें परेशान किया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दो बहन, हम बहुत पापी हैं। हाँ रानू चिड़िया, आज हमें समझ आ गया कि लालच और ईर्ष्या का अंजाम हमेशा बुरा होता है, और जो दूसरों की मदद करता है भगवान हमेशा उसके साथ होता है। आज से हमारा कुआं भी पूरे जंगल के लिए खुला है। जैसे ही कालू और गोरी के दिल से लालच खत्म हुआ और उन्होंने अपनी गलती मानी, आसमान में वही नन्हा जादुई बादल अपने माता पिता के साथ आ गया। उसने रानू चिड़िया को देखकर मुस्कुराया। रानू चिड़िया, तुम्हारी अच्छाई ने आज इन कौवों का दिल भी बदल दिया। अब इस जंगल का सूखा हमेशा के लिए खत्म होता है। और देखते ही देखते जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी और झमाझम बारिश होने लगी। सूखी नदियां और तालाब फिर से पानी से भर गए। सारे पक्षी नाचने और गाने लगे। कालू और गोरी भी अब बदल चुके थे। वे भी सबके साथ मिलकर खुशी से झूम रहे थे। लालच का फल हमेशा कड़वा और बुरा होता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी की हुई भलाई
किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस जरूर आती है। जंगल में झमाझम बारिश होने के बाद सभी पक्षी बहुत खुश थे, लेकिन कालू और गोरी का लालच पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वे दोनों तालाब के किनारे बैठकर आसमान में उड़ते हुए उसी नन्हे जादुई बादल को देख रहे थे। कालू जी, वो जादुई मटका तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन जरा उस जादुई बादल को देखो, वो जहाँ भी जाता है वहाँ खुशहाली आ जाती है। हाँ गोरी, उस दिन रानू चिड़िया ने इसे सिर्फ एक घूंट पानी दिया था तो इसने उसे जादुई मटका दे दिया। अगर हम इस बादल को ही अपने घर में कैद कर लें तो ये हमारे लिए सोने की बारिश भी कर सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। चलो इस बादल को पकड़ने का कोई उपाय सोचते हैं। कालू और गोरी ने एक बहुत ही आसान और कपटी योजना बनाई। कालू कहीं से एक सुंदर चमकीला लाल फूल उठाकर लाया और उसे जमीन पर रख दिया। फिर गोरी उस फूल के पास बैठकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी ताकि मासूम जादुई बादल उसकी आवाज सुनकर नीचे आ जाए। हाय राम, कोई मेरी मदद करो। गर्मी की वजह से मेरा ये सुंदर फूल सूख रहा है। कोई आकर इसे थोड़ा सा पानी दे दो, नहीं तो ये मर जाएगा। मासूम जादुई बादल ने गोरी की आवाज सुनी। वो रानू चिड़िया की तरह ही दयालु था, इसलिए वो तुरंत आसमान से नीचे उतरा और फूल को पानी देने के लिए जैसे ही पास गया, कालू ने ऊपर से एक बड़ा मटका उल्टा करके उसे ढक दिया। बचाओ रानू चिड़िया, गुड़िया, मुझे बचाओ, ये लालची कौवे मुझे मार डालेंगे, मुझे बाहर निकालो। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बच्चे, अब तुम हमारे कैदी हो। चलो गोरी, इसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले चलते हैं। उधर आसमान में अचानक काले बादल हटने लगे और तेज धूप निकलने लगी। रानू चिड़िया और गुड़िया ने देखा कि उनका दोस्त जादुई बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तभी हवा का एक झोंका रानू के पास आया, जिसमें से रोने की हल्की आवाज आ रही थी। मम्मा, मम्मा देखो, आसमान का मौसम फिर से अजीब हो रहा है और हमारा दोस्त नन्हा बादल सुबह से कहीं नहीं दिख रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटी, मुझे भी कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है। कालू और गोरी भी सुबह से तालाब पर नहीं आए हैं। जरूर उन दोनों ने फिर से कोई गड़बड़ की है। चलो उनके घर चलकर देखते हैं। रानू और गुड़िया उड़ते हुए कालू गोरी के घर पहुँचे। खिड़की से झांककर देखा तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मम्मा, कालू अंकल और बोरी आंटी तो अपने घर पर नहीं है और देखो, इनका घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। हाँ बेटी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जब भी ये दोनों गायब होते हैं, जंगल में कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। जरूर ये हमारे नन्हे जादुई बादल के पीछे पड़े हैं। चलो उन्हें बाहर ढूंढते हैं। रानू और गुड़िया तुरंत कालू गोरी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ उड़ी। रास्ते में उन्हें डाल पर बैठा लालू तोता मिला, जो बहुत परेशान दिख रहा था। लालू भाई, क्या तुमने कालू कौवे और गोरी कौवी को कहीं देखा है? अरे रानू बहन, अच्छा हुआ तुम मिल गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि कालू अपने हाथ में एक बड़ा मटका लेकर जंगल के उस पार, जो पुरानी सूखी गुफा है, उस तरफ जा रहा था। गोरी भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी और दोनों बहुत अजीब तरह से हंस रहे थे। मम्मा, वो पुरानी गुफा तो कालू अंकल का गुप्त ठिकाना है। वे पक्का हमारे दोस्त बादल को वही ले गए हैं। चलिए, जल्दी चलिए। रानू और गुड़िया उड़ती हुई जंगल के उस पार सूखी गुफा के पास पहुंची और चट्टान के पीछे छुपकर अंदर झांकने लगीं। अंदर कालू और गोरी एक बड़े मटके के सामने बैठे थे, जिससे नीली जादुई रोशनी बाहर आ रही थी। ए बादल के बच्चे, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, हमारे इस गुप्त ठिकाने पर सोने के सिक्कों की बारिश कर, नहीं तो मैं इस मटके के नीचे सूखी लकड़ियाँ रखकर आग जला दूंगा और तू भाप बनकर उड़ जाएगा। हाँ कालू जी, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। जब तक ये गुफा को सोने के सिक्कों से ना भर दे, इसे इस मटके से बाहर मत निकालना। गुड़िया ये देखकर रोने लगी, लेकिन रानू चिड़िया ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। वो गुफा के मुहाने पर गई और अपनी आवाज बदलकर जंगल के राजा चील की तरह जोर से चिल्लाने लगी। कालू, गोरी, तुम दोनों ने राजा के मना करने के बाद भी जादुई बादल को कैद किया है। रुको,
मैं अभी सैनिकों को बुलाकर तुम दोनों को काल कोठरी में डालता हूँ। अरे बाप रे, राजा चील आ गए। कालू जी भागो, अगर उन्होंने देख लिया तो हमारी खाल खींच लेंगे। राजा चील का नाम सुनते ही कालू और गोरी डर के मारे मटका वहीं छोड़कर गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर भाग खड़े हुए। रानू और गुड़िया तुरंत दौड़कर गुफा के अंदर घुसीं और मटके से जादुई बादल आजाद कर दिया। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू रानू आंटी। अगर आप सही समय पर नहीं आती तो ये लालची कौवे मुझे मार डालते। मेरा दम घुट रहा था अंदर। डरो मत मेरे दोस्त, जब तक हम साथ हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मम्मा चलिए इसे सुरक्षित आसमान में छोड़ आते हैं। जब कालू और गोरी को एहसास हुआ कि राजा चील नहीं आए थे बल्कि रानू ने उन्हें बेवकूफ बनाया था, तो वे गुस्से में वापस घर लौटे। उन्होंने देखा कि रानू, गुड़िया और जादुई बादल आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। कालू ने गुस्से में एक नुकीला पत्थर उठाकर जादुई बादल की तरफ दे मारा। पत्थर बादल को छूकर निकल गया, जिससे नन्हे बादल को बहुत तेज दर्द हुआ। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। अगर तुम हमारे नहीं हुए तो हम तुम्हें किसी का नहीं होने देंगे। पत्थर लगते ही नन्हे जादुई बादल का रंग नीले से एकदम गहरा काला हो गया। उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसके माता पिता भी आसमान में गरजने लगे। लालची कौवो, तुमने मेरी शराफत का फायदा उठाया। अब तुम्हें इस जादुई बादल के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। देखते ही देखते आसमान से पानी की जगह सिर्फ कालू और गोरी के ऊपर तेज हवा के बवंडर और जादुई ओले गिरने लगे। हवा का ऐसा तूफान आया कि कालू और गोरी गोल गोल घूमने लगे। बचाओ कालू जी, मैं हवा में उड़ रही हूँ। ओले मेरे सिर पर लग रही हैं। उई माँ, मुझे बचाओ। अरे गोरी, मैं खुद हवा में लट्टू की तरह घूम रहा हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। जादुई बादल भाई, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो। कालू और गोरी को हवा में तड़पता देख रानू चिड़िया का दिल फिर से पिघल गया। उसने उड़कर जादुई बादल के सामने अपने दोनों पंख जोड़ लिए। जादुई बादल बेटा, शांत हो जाओ। इन्हें अपनी गलती की सजा मिल गई है। अगर तुमने इन्हें माफ नहीं किया तो ये दोनों मर जाएंगे। गुस्सा थूक दो बेटा। ठीक है रानू आंटी, सिर्फ आपकी वजह से मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रहे, अगली बार अगर किसी ने जंगल की शांति भंग की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जादुई बादल ने अपना गुस्सा शांत किया। तूफान थम गया और कालू गोरी धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। उनके सिर पर बड़े बड़े गुमड़े निकल आए थे। कालू और गोरी चुपचाप रोते हुए अपने घर के अंदर घुस गए और हमेशा के लिए कान पकड़ लिए। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की अच्छाई और सीधेपन का गलत फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। लालच में आकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों का अंत हमेशा बुरा और दर्दनाक होता